गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, जो प्रीवियस लेसन से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चंस है। इस पर क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस पर। एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातीय फलन और लॉगरिथमिक मतलब लवगणकीय फलन। तो ध्यान से, तो दो फार्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा सबसे पहले, और वो फार्मूला है e का पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगला है हम लोग का log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान देते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक्सपोनेंशियल e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। e का पावर x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, सभी लोग का जबरदस्त रिस्पांस। और यह e का पावर x होता है। ठीक है, और अगला स्टेज हम लोग का आ रहा है यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जब बेस e रहेगा तब। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जब बेस e रहेगा तब। ठीक है, जब बेस e रहेगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड, 1/x डियर स्टूडेंट्स, भूले नहीं, नहीं तो फिर यह एक्सरसाइज आसान होते हुए भी भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a, चलिए बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a क्या होगा, कमेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सभी लोग एक्टिव, कमेंट, यस वेरी गुड, 1/x log 1/x log, अगर हम लोग बोलेंगे तो यह हो जाएगा log a टू द बेस e। 1/x log a टू द बेस e या सिंपली log a भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर से, अगर log बेस e पर रहे तो हम लोग इसको शॉर्ट में ln भी लिख लेते हैं, और log जब बेस 10 पर रहे तो इसे शॉर्ट में lg भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ln लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेंगे, और कहीं lg लिख रहे हैं तो इसका भी मतलब समझ लेंगे। lg लिखने का मतलब बेस 10 और ln लिखने का मतलब बेस e। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स आज के एक्सरसाइज पर। ठीक है, ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का डिफरेंशिएशन हमें करना है यहाँ पर e का पावर x बाय कितना है यहाँ पर sin x। e का पावर x बाय sin x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x बाय sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए ध्यान से, इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ रहा है ऊपर में फर्स्ट और नीचे में क्या है यहाँ पर सेकंड। तो फर्स्ट बाय सेकंड के फॉर्मूला पर जाना होगा। कौन से फॉर्मूला पर जाना होगा, फर्स्ट बाय सेकंड। तो ध्यान से, फर्स्ट बाय सेकंड का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला रिकॉल कर लेंगे। बोलेंगे यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर से, सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशियल बटा में सेकंड का स्क्वायर। यह हो गया हम लोग का फार्मूला, और इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर एकदम नीचे। ठीक है, sin x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन कौन है, sin x। फिर क्या करेंगे, sin x को छोड़ देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी e का पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को छोड़कर यानी e का पावर x को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin x को छोड़ देंगे, e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x माइनस e का पावर x को छोड़कर साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर x। चाहे तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स कॉमन कर सकते हैं, e का पावर x को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x बटा में sin स्क्वायर x, और इस तरह से ये कंप्लीट।
ठीक है, कंप्लीट कर लिया जाए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। अगला हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पर। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग का पीछे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से चलेगा, प्लस ये दो फार्मूला का यूज होगा। सबसे ज्यादा आएगा e का पावर x और log x, यानी कि पूरा चैप्टर e का पावर x और log x पे आधारित है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर sin इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर sin इनवर्स x। तो हम लोग अभी फार्मूला में क्या पढ़े हैं, e का पावर x का अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाता है e का पावर x, यानी जो यहाँ पर है वही चीज अगर उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा e का पावर x। ठीक है, तो कहने का अंदाज मेरा समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर sin इनवर्स x पड़ा हुआ और नीचे x, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। करने के लिए क्या करना होगा, श्रृंखला नियम चेन रूल का यूज करना होगा, और e का पावर हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स x। तो पहले sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में मुलाकात कराएंगे और फिर sin इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो बताइए e का पावर sin इनवर्स x का जब sin इनवर्स के ही रिस्पेक्ट में करा दिए तो e का पावर जो है वहां यानी क्या है sin इनवर्स x, यानी e का पावर sin इनवर्स x। और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स यहां लिख देता हूं, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्टिव रहिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। लगभग धीरे धीरे आपका पूरा क्लास लाइव ही चलेगा, कोई रिकॉर्डिंग का सुविधा नहीं रहेगा। जैसे आप बस क्लास में आते हैं तो पढ़ते हैं, छूट जाता है तो छूट जाता है, तो वैसे ही डियर स्टूडेंट्स इसलिए अपना रेगुलर क्लास कीजिए और एक्टिव रहिए। लाइव क्लास जैसा लगेगा और क्लास जैसा मजा आएगा। ध्यान से e का पावर x क्यू, e का पावर x क्यू का डिफरेंशिएशन करना है, e का पावर x क्यू का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान से अगेन सेम प्रोसेस जो अभी हमने बताया फंडा, कि यहाँ पर x क्यू है और नीचे में x है, तो डायरेक्ट बात नहीं होगा, यानी कि x क्यू के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों सेम हो गए, जो पावर है वही नीचे है, यानी कि e का पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3, पावर को बाहर और एक पावर कम, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर होगा 3x स्क्वायर e का पावर x क्यूब, 3x स्क्वायर e का पावर x क्यूब। ठीक है, चलिए एक्टिव। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। इजी तब है जब आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखा है, तब स्ट्रांगली पकड़ रखा है तब। साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स। ठीक है,
तो चलिए ध्यान से, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? cos। ठीक है, लेकिन अगर x रहेगा तब, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन किसका फंक्शन है? tan इनवर्स। tan इनवर्स किसका फंक्शन है? e का पावर माइनस x। तो यहाँ पर हम लोग का लगेगा चेन रूल, श्रृंखला नियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन को पकड़ेंगे और बाकी को ब्रैकेट में डाल देंगे, यानी कि tan इनवर्स e का पावर माइनस x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर d, यहाँ पर पहले किसके रिस्पेक्ट में बात होगा? tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में बात होगा। किस क्या होगा? e का पावर माइनस x। tan इनवर्स e का पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में बात होगा, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर tan इनवर्स e का पावर माइनस x का e का पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में, और फिर से क्या करेंगे? यहाँ पर e का पावर माइनस x का x माइनस x के रेस्पेक्ट में, और फिर माइनस x का x के रेस्पेक्ट में। फिर से एक बार समझेंगे, ठीक है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, tan इनवर्स e का पावर माइनस x है, तो साइन के बगल में x चाहिए। अगर x नहीं है तो पूरा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है। और फिर tan इनवर्स जितना यहाँ रख लिए उसे यहाँ रख लीजिए। तो tan इनवर्स x चाहिए था, x के जगह पर e का पावर माइनस x है, तो पहले e का पावर माइनस x। अब e का पावर माइनस x का माइनस x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x चाहिए था, माइनस x है, और फिर माइनस x का x के रेस्पेक्ट में। ये है सब्जेक्टिव मेथड डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ध्यान से, यहाँ पर अब हम लोग साइन का डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन का क्या होता है? cos। बाकी जितना ब्रैकेट में है उसे कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है? अब बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा? 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, 1 बटा में 1 प्लस x के जगह पर है e का पावर माइनस x, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है? अब e का पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या होगा? e का पावर माइनस x ही होगा। अब माइनस x का क्या होगा? तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, ठीक है? तो कुल सजाकर अगर लिख दिया जाए, तो यहाँ पर आपका सजाकर लिखने जा रहे हैं। पहले लिख लेते हैं माइनस, फिर लिख लेते हैं e का पावर माइनस x। e का पावर माइनस x, आगे हो गया माइनस, और क्या है? cos है, tan इनवर्स है, ब्रैकेट में e का पावर माइनस x है, पूरे के बटा में 1 प्लस e का पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है? 1 प्लस e का पावर माइनस 2x, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, एक्टिव। कंप्लीट कर लें। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रखा है? ध्यान से देखिए, एकदम सेम एज 5 में दे रखा है लॉग की कहानी आ गई, लॉग cos a का पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? फिर से चेन रूल से जाएंगे। चेन रूल में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log cos a का पावर x। तो पहले क्या करेंगे? cos a का पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या होगा? d cos e का पावर x का एक e का पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या होगा? e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में। फिर से ध्यान से, log cos e का पावर x, तो पहले e का पावर cos e का पावर x के रिस्पेक्ट में, फिर cos e का पावर x है, तो ब्रैकेट में cos के बगल में कौन आया? e का पावर x। इसके बाद क्या करेंगे? e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में। तो सबका पहले पर ध्यान देना है, पहले क्या है, ठीक है? तो ध्यान से, log का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 by x।
log का डिफरेंशियल e बेस पर है तो 1 बाई x, तो 1 बाई पोस्ट में जितना पड़ा हुआ है, पोस्ट में जितना पड़ा हुआ है उसे नीचे ले जाइए, यानी cos e का पावर x। अब cos है, c से स्टार्ट है बेचारा तो माइनस हो गया, साइन बोल देंगे, e का पावर x बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x, साइन है और यहाँ cos है तो कहेगा कि थोड़ा सा समझौता कर ले हम दोनों तो थोड़ा अच्छा हो जाएंगे। e का पावर x को लिख दिए, साइन बाई cos हो जाएगा tan और ब्रैकेट में लिख देंगे e का पावर x, आंसर। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, एक्टिव। इसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बैक जाकर फिर से रीज्वाइनिंग ले लें। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर एकदम धीरे धीरे समझते हुए 110%, ध्यान से देखते रहें, समझते रहें। अब हम लोग चलेंगे 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग। y बराबर मान लेते हैं e का पावर x प्लस e का पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e का पावर x क्यूब नहीं है 5 है। ठीक है, e का पावर x के पावर 5। ठीक है, अभी तुरंत सिखा चुके हैं ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे यहां पर करेंगे। सबसे पहले dy by dx, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy by dx कहलाता है। पहला का डिफरेंशियल प्लस में है तो पहला का डिफरेंशियल प्लस दूसरा का डिफरेंशियल प्लस तीसरा का। पहला का डिफरेंशिएशन e का पावर x है तो x के रेस्पेक्ट में बात बन जाएगा। दूसरा का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x स्क्वायर है, x नहीं है, x नहीं है, x स्क्वायर है तो पहले चेन रूल को याद करेंगे x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और फिर x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ में आया? अभी तुरंत समझाया था, ये 2 नंबर क्वेश्चन में था। फिर क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, तो हमने भी बोल दिया डॉट डॉट प्लस e का पावर x के पावर 5, तो डिफरेंशियल ऑफ e का पावर x के पावर 5 का x के पावर 5 के रेस्पेक्ट में और फिर x के पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब सबका फॉर्मूला लगा लीजिए। e का पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e का पावर x, तो e का पावर x कर लिया प्लस e का पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e का पावर x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे 2x, 2 बाहर एक पावर कम, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस डॉट डॉट प्लस। अब क्या करेंगे e का पावर x के पावर 5, तो x के पावर 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e का पावर x के पावर 5 भी हो जाएगा। ठीक है, इनटू x के पावर 5 का डिफरेंशियल 5 बाहर x के पावर 4। ठीक है, और फाइनल अब थोड़ा सजाने का मन कर रहा है तो सजा लीजिए, e का पावर x प्लस 2x इनटू e का पावर x स्क्वायर प्लस यहां से बोलेंगे 5, सॉरी प्लस के बाद डॉट डॉट दिया था तो डॉट डॉट 5x के पावर 4 e x के पावर 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। ठीक है, और इस तरह से कंप्लीट। तो डरना नहीं है, ये डॉट डॉट से डरना नहीं है, अपना स्टेप ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिव रहिए, बने रहिए और समझते रहिए। 100 of 200, वेरी गुड। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर 6 के बाद आता है 7, बचपन में भी पढ़े होंगे। चलिए ध्यान से, तो हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, और 7 में क्या ट्विस्ट ले रहा है देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर रूट x का पूरा रूट, ठीक है, का डिफरेंशिएशन करना है। रूट ऑफ e का पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है। तो हमने बताया था जब भी पूरा फंक्शन का पावर में रूट हो या कोई फंक्शन का पावर हो तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले
रूट एक्स है, e का पावर रूट एक्स है। तो ध्यान से ये पूरा अगर देखेंगे फंक्शन रूट के अंदर है, तो पहले फंक्शन के रेस्पेक्ट में ध्यान समझिएगा इसको। रूट अंडर कोई फंक्शन हो तो पहले अंदर वाला जो फंक्शन है उसे फटाक से नीचे लिख ले, और फिर उस फंक्शन का यानी e का पावर रूट एक्स का। अब देखिए कैसे ये बदल रहा है, तो रूट एक्स के पावर में है तो रूट एक्स कर ले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। ये स्टेप ध्यान से फिर से देखें, जब भी कोई भी फंक्शन रूट के अंदर हो तो पहले उसी के रेस्पेक्ट में, फिर उसका देखा जाए कैसे बदल रहा है। तो रूट एक्स है, एक्स नहीं है, तो पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहां बोलेंगे 1/2 रूट e के पावर रूट एक्स हो गया। फिर क्या बोलेंगे, e का पावर x है तो e का पावर x का e का पावर x, यहाँ x के जगह पे क्या है, रूट x है तो e का पावर रूट x बोलेंगे। इनटू रूट x का डिफरेंशियल अभी तुरंत पता है 1/2 रूट x। कुल मिलाकर आंसर क्या हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/4 रूट एक्स, 1/4 रूट एक्स e के पावर इंटू में e का पावर रूट एक्स इंटू रूट अंडर e का पावर रूट एक्स। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब मन कर रहा है कटाने का तो कटा सकते हैं। देखिए रूट e का पावर रूट एक्स, रूट e का पावर रूट एक्स। देखिए दो बार e का पावर रूट एक्स को अगर रूट में लिखेंगे तो बाहर निकल कर ईगो आ जाएगा, तो बतिया देखिए। अब यहां पर हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर e का पावर रूट एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो हो जाएगा रूट e का पावर रूट एक्स बटा में 4 रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेने के लिए एकदम तैयार रहे, आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया स्क्रीनशॉट में। साथ में बनाते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, रोज पर डे का कॉपी पर डे फेयर एक्टिव रहिए इधर, जस्ट एक रिवीजन की तरह। कोशिश करिए बिना देखे बनाए, फंस जाए तो स्क्रीनशॉट का यूज करिए, ये नहीं कि दम फेयर करने में चक्कर लगाइए, मतलब चेक देख कर बनाइए गोल गोल अक्षर में, ऐसा नहीं। समझ गए, स्क्रीनशॉट रखे हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए ये कि पहले बनाने की कोशिश करिए, फंस जाए तो स्क्रीनशॉट का यूज कर लीजिए, वीडियो का यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चल रहे हैं यहां पर नेक्स्ट, log x। log का डिफरेंशियल log x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन बात तो हजम नहीं होगा। नीचे x पड़ा हुआ है, यहाँ log x, पता है क्या है कि अगर यहाँ x है तो नीचे भी x चाहिए, अगर कुछ और है तो पहले उसी के रेस्पेक्ट में, यानी क्या हो जाएगा बोलिए d log x। ठीक है, कहा किसके रेस्पेक्ट में पहले जाना होगा, log x, x नहीं है तो जो है उसके रेस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे यहाँ पर d log x का, x दिख रहा है तो x के रेस्पेक्ट में कर लिए, log x, सिंपली log x का डिफरेंशियल आगे वाले पे ध्यान देंगे, log x का डिफरेंशियल 1/x, x के जगह पर क्या है log x, 1/log x, log x का डिफरेंशियल 1/x, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 1/x log x, आंसर। ठीक है, 1/x log x। चलिए कंप्लीट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
cos x बटा में log x का डिफरेंशिएशन करना है। cos x बटा में log x का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट बाय सेकंड के फॉर्मूला पर जाएंगे, एकदम इजी है, HW लगा लेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे HW बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, HW में बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर और एक्सरसाइज का एंडिंग की ओर 5.4 का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है 10 में d cos of log x प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले d cos ब्रैकेट में log x प्लस e का पावर x है, तो cos x होता है। x के जगह पर अगर कोई दूसरा चीज है तो पहले उसी के रिस्पेक्ट में बात कराएंगे, log x प्लस e का पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे, d cos d log है, log x प्लस e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करेंगे, आगे वाले से मतलब रखा कि अगर ब्रैकेट में कुछ लग के आया है तो बस आगे वाला हम लोग का मोहरा बनेगा। ठीक है, तो इस मोहरा को खत्म करिए, कहानी खत्म। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ब्रैकेट वाला हाथी का दांत है, लगा दीजिए, शोभनीय होगा, यानी कि log x प्लस e का पावर x इनटू अंदर जा रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन मांग रहा है 1/x प्लस है, प्लस दिए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। अब मन कर रहा है जोड़ घटाव गुणा भाग करने का, करिए, अदरवाइज वहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/x प्लस e का पावर x इनटू, आगे में माइनस लगा देंगे, इनटू साइन ब्रैकेट में log x प्लस e का पावर x। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कल की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, अभी तक का कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फॉर एनडीए, एयरफोर्स एंड आईआईटी लेवल के लिए। ठीक है, अभी हम लोग का आईएससी लेवल डन हुआ, यानी जितना पढ़े थे वहां से 5.4 तक कंप्लीट। ठीक है, देख ले, समझ ले, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आपसे जो भी गांव मोहल्ले और रिलेटिव आपके बचे हुए हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उन लोग को इस चैनल के बारे में बतलाएं, इस सर के बारे में बतलाएं, और साथ में अपने क्लास का भी लोकल में वोकल करें। ठीक है, तो एक्टिव रहें डियर स्टूडेंट्स, मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, और आप लोग भी अपना साथ बनाए रखिए, आगे बढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।